भाजपा से पूर्व सांसद और जाने माने समाजसेवी चौधरी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने 76वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। हमारे बीच मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद व जाने माने समाजसेवी चौधरी सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी। तो साहब, 76वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को अपनी ओर से आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे उन्नति कर रहा है, उसी के तहत में 76वां गणतंत्र दिवस इस 26 जनवरी को आ रहा है। और मैं पूरे देशवासियों की तरफ से भी कहूँ, टोंक सवाई माधोपुर की जनता की तरफ से कहूँ, पूरे राजस्थान की तरफ से कहूँ, पूरे हरियाणा की तरफ से कहूँ, मैं सबको इस बात की बधाई देता हूँ कि सबका 76वां गणतंत्र दिवस अच्छा मने और दिन पे दिन, रात दिन आदमी जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है उस हिसाब से दिन दुगुनी रात चौगुनी देश उन्नति करे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। इस सब के ऊपर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिस हिसाब से आज मौसम भी ठीक है और देश आगे उन्नति भी कर रहा है, उसी के तहत देश आगे चलता रहे ताकि देश एक दिन 3 बड़े देशों में आर्थिक व्यवस्था में खड़ा हो। ऐसा हमारा सबका सपना सोचना है और वो मोदी के नेतृत्व में संभव है। चौधरी साहब, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए, जबकि विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि इससे लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। तो इसके हो जाने से क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? देखिए, जो विपक्षी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में कहूँ या किसी और दल के लिए बात करूँ, इन सबका तो यही है, देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से इस बात को संज्ञान में लिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला आना चाहिए, उसका फायदा सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 5 साल हम चुनाव लड़ते रहते हैं, ना तो वो काम कर पाता है, ना देश उस चुनाव से उभर पाता है। आज उधर को माहौल हो जाता है, कल को उधर को हो जाता है, कभी उधर हो जाता है और उससे आदमी काम नहीं कर पाता। और देश भी इस बात के लिए रहता है कि यार अब 2 प्रदेशों में चुनाव होगा, अगले 3 महीने बाद में 3 प्रदेशों में चुनाव होंगे। उस सबके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस हिसाब से बात आगे बढ़ी है, उसी के तहत में हमारे राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने इस बात की शुरुआत कर दी है। और जिस हिसाब से अभी हमारे पंचायतों के चुनाव थे, हमारे जिला परिषद के चुनाव थे, हमारे नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव थे, इन सबको एक बार में कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के सपने को सबसे पहले माननीय भजनलाल शर्मा जी धरातल पर उतारेंगे और एक देश और एक प्रदेश और एक चुनाव ये सिद्ध करके देंगे ताकि अगले अक्टूबर तक सारे चुनाव एक साथ होंगे। तो मैं समझता हूँ इससे सबसे बड़ा फायदा इस जनता का भी होगा और राजनेताओं का भी होगा और पार्टियों का भी होगा, क्योंकि एक बार में चुनाव निमट जाता है तो पूरे 5 साल आदमी काम करने की कोशिश करता है और उस काम की प्रणाली को बनाता है ताकि काम कैसे होना चाहिए, तो देश इससे उन्नति करेगा। ये बात माननीय प्रधानमंत्री ने जो सोची है वो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी है, ये होना चाहिए। चौधरी साहब, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आपके अपने लोकसभा क्षेत्र की, तो जनता के लिए वहां क्या विकास कार्य चल रहे हैं और कौन सी योजना के लिए आप सरकार से प्रयासरत है जो वहां पे हो? देखिए, मैं समझता हूं जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने अभी 2 महीने पहले ही एक विजिट किया था और ERCP को लागू करके और उसकी शुरुआत करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और गुजरात के आए हुए थे। मैं समझता हूं कि आज करीब 21 जिलों को जो पीने के पानी के सिंचाई के पानी की पूर्ति होगी, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौहान जी ने शुरुआत की थी, आज हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर में हम सब बांधों को पानी रोकते हैं, नदियों में पानी रोकते हैं और पानी रोकने से आज पूरा राजस्थान खुशहाल हो रहा है। उसी के तहत में हमें चाहे वो मध्य प्रदेश से लाना चाहिए, चाहे इंदिरा कैनाल से पानी लाना चाहिए, चाहे आपके हरियाणा से पानी लाना हो, उन सबके लिए हम प्रयास हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार सारे उनके प्रदेशों में मुख्यमंत्री से मिलकर उस बात के लिए प्रयास हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी राजस्थान के अंदर में आए। और मैं समझता हूँ आज 50,000 करोड़ का काम माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वो मिला है। मैं समझता हूँ अगले बार हमारे चाहे वो दौसा हो, टोंक हो, सवाई माधोपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो, इन करीब 21 जिलों को
ये पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की पूर्ति होगी। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेरे प्रदेश के लोगों को इतनी बड़ी इससे उन्नति होगी कि वो सिंचाई के नाते भी हर 2 या 3 फसल पैदा कर पाएंगे, पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होंगे। उन सबके लिए ये प्रयास जारी है। तो मैं समझता हूँ हमारे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी कृपा है। आज आप जो बात कर रहे हो, जिस हिसाब से दिल्ली प्रदेश के अंदर में चुनाव है, मैं समझता हूँ कि आज 10 साल केजरीवाल जी को झूठ बोलते बोलते हो गए और दिल्ली को उस जगह पहुंचा दिया जहां दिल्ली दिल का टुकड़ा था। दिल्ली राजधानी है देश की, और दिल्ली के अंदर में जिस हिसाब से काम होने चाहिए उस हिसाब से काम वो नहीं कर पा रहे। बार बार दिल्ली बहुत पीछे जाती जा रही है। आज तक यमुना के जल की सफाई तक भी नहीं हुई। हम कभी सोचा करते थे कि ऐसे महाकुंभ शायद हो जाएंगे, ऐसे गंगा की सफाई हो जाएगी। वो वाकई यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने सिद्ध करके दिखाया है कि काम कैसे होते हैं। आज मैं उसी के तहत में कहूँ कि आज भी हमारे यमुना का पानी आज तक भी साफ नहीं हो पा रहा। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट प्रदेश के अंदर में बनेगी, दिल्ली के अंदर में बनेगी, और जिस हिसाब से मोदी चाहते हैं कि दिल्ली बहुत क्लीन हो, दिल्ली अच्छी हो, दिल्ली स्वच्छ हो, दिल्ली के पुल भी, फ्लाईओवर भी, रोड भी सारी स्वच्छ बने, उन सबके लिए हम समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उनका नागरिक होने के नाते मैं पूरे दिल्ली वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय मोदी को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को 5 तारीख को वोट दो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मैं समझता हूं दिल्ली बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली का आगे बढ़ना देश के लिए बहुत जरूरी है। अभी जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर में जो काम बहुत पीछे चले गए हैं, उन सब कामों में तेजी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आप माध्यम से ये बात कहूँगा कि आपके चैनल की खबर हर जगह जारी है, लोग इसे सुनते हैं, देखते हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला आपसे मिलने का, तो मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साहब।